हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा टीचरों के स्थानांतरण से रिलेटेड एक प्रेस नोटिस रिलीज किया गया है। उस प्रेस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है, उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, कौन सा टीचर कहाँ ट्रांसफ़र ले सकता है, कहाँ ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है, इसी सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये प्रेस नोटिस है रिलीज किया गया, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। मतलब जो नगर निगम या पंचायत टीचर है जो अभी तक सक्षमता एग्जाम पास नहीं किया है, ये उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं कराएंगे। उस पर गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो लागू नहीं होता है, इसीलिए उस पर ये लागू नहीं होगा। हाँ, जो टीचर सक्षमता एग्जाम पास कर लिए हैं उस पर ये जो नोटिस है वो लागू होगा। तो कहने का मतलब यही है इनका। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन या स्थापना में प्राथमिकता। रुग्णता या दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन या स्थानांतरण निम्नलिखित अधीनता मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब होता है आप पहले फर्स्ट पॉइंट दें, फिर सेकंड चॉइस दें, फिर थर्ड, इस तरह से। मतलब जहां आपको सबसे टॉप मोस्ट पे जाना है, फिर अगर मान लीजिए वहाँ नहीं हुआ तो फिर सेकंड जहां आपको जाना है, फिर अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर थर्ड। मतलब इसी तरह से आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक, देखिए इसमें जो है डिफरेंट टाइप का डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रांसफ़र है वो पॉलिसी बनाया गया है। देखिए, पहला देखिए असाध्य रोग, दूसरा है गंभीर रुग्णता। इसी में देखिए मतलब 2 पॉइंट इसमें है, मतलब असाध्य रोग और गंभीर रुग्णता। देखिए इसमें है असाध्य रोग मतलब अगर आपका स्वयं का, किसी टीचर का स्वयं का है, या फिर उनके पति पत्नी या फिर बच्चों। गंभीर रुग्णता भी अगर किसी टीचर का स्वयं का है या फिर पति पत्नी या फिर बच्चों। उसी में अगर हृदय रोग से रिलेटेड जो है कोई स्वयं का है या पति पत्नी है या फिर बच्चा है, तो उसका कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र ले सकता है और कहाँ ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। चलिए उसके बारे में बातें करते हैं। देखिए कहाँ आप नहीं ले सकते हैं। देखिए, स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय और वर्तमान पदस्थापन में पंचायत पद या नगर निकाय। मतलब स्वयं के या फिर पति पत्नी के गृह पंचायत जो है या फिर नगर निकाय है, वहाँ आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा आपको जहाँ भी चॉइस फिलिंग करना है, जिस ज़िलों में, उस ज़िलों में अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत या नगर निकाय के विकल्प के अकॉर्डिंग आपका मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका कंसिडर किया जाएगा। बट कंडीशन यही है कि सिर्फ आप अपना होम जो आपका जो स्वयं की गृह पंचायत है या नगर निकाय है, या आपके पति पत्नी, अगर कोई पति टीचर है तो उसकी पत्नी, ठीक है, अगर मतलब पति पत्नी की पंचायत या नगर निगम में आप अपना ट्रांसफ़र आपका नहीं किया जा सकेगा। मतलब स्वयं या पति पत्नी के जो होम पंचायत है उसको छोड़ के आप जहाँ भी प्रेफरेंस देंगे वहाँ आपका ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए पहला पॉइंट है। सेकेंड देखिए, तीसरा जो देखिए ये है, फर्स्ट और सेकेंड देख लिए। देखिए, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति है। अगर कोई टीचर है जिसका जो नियुक्ति ही दिव्यांगता के आधार पर हुआ है, तो उसका देखिए कॉज जो है विविध दिव्यांगता। इसमें जो है विविध दृष्टिबाधित, मुखबाधित, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार और बहुदिव्यांग। इसमें जो है स्वयं, पति पत्नी और बच्चे तीनों का कंसिडरेशन होगा। बट सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त या शल्य चिकित्सा के कारण दिव्यांगता, दुर्घटना व शल्य चिकित्सा के कारण अंग की क्षति, हाथ पैर आँख की दिव्यांगता। मतलब अगर आप सेवा काल में अगर दिव्यांगता हुए हैं तो उस केस में सिर्फ आपका ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका पति पत्नी या बच्चा का दिव्यांगता है, पति पत्नी बच्चा, तो उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें अगर आप सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं तो उस केस में सिर्फ आपका ही कंसिडरेशन होगा। मतलब सेवा काल में तो सिर्फ आप ही का होगा। अगर सेवा काल में अगर मान लिया आपकी पत्नी का, आपके बच्चे का हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करेगा ये। बट विविध दिव्यांगता में स्वयं, पति पत्नी और बच्चों को भी कंसिडरेशन करेगा। ठीक, अगला इसी में देखिए ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता। इसमें देखिए विविध प्रकार के ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता। इसमें इस केस में भी पति पत्नी और बच्चे सभी का कंसिडरेशन किया जाएगा। तो इस केस में देखिए कहाँ ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं और कहाँ ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र आप नहीं ले सकते उसको देखते हैं। स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति पत्नी की गृह पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय। मतलब स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय या फिर पति पत्नी गृह पंचायत या नगर निकाय को, और अभी आप जहाँ पोस्टिंग है
उस पंचायत या नगर निकाय को छोड़ के आप उसके बाद जहाँ जाना चाहते हैं उसका आपको कंसिडरेशन किया जाएगा। मतलब विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में, मतलब स्वयं के गृह पंचायत, पति पत्नी की गृह पंचायत और जहाँ आप पोस्टिंग अभी है आपका उसको छोड़ के आप जहाँ भी प्रेफरेंस डालेंगे उसको कंसिडर किया जाएगा। समझे? मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका कंसिडरेशन किया जाएगा इस केस में। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका। परित्यक्त शिक्षिका देखिए, इसमें देखिए सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए, और दूसरा इसमें देखिए महिला शिक्षिका, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर, मतलब इस दोनों केस में सेम कंडीशन रहेगा। मतलब विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका और महिला शिक्षिका इस दोनों केस में सेम ही केस रहेगा। इसमें देखिए कहाँ ट्रांसफर आप नहीं ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं। पहले देखेंगे कहाँ आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। देखिए इस केस में स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय और वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय। मतलब महिला है तो सिर्फ उसका पति इसमें रहेगा, तो स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, ठीक, और आपके पति के भी गृह पंचायत, नगर निकाय, और अभी आप जहाँ पोस्टिंग है उस पंचायत में या फिर नगर निकाय में आपका ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें आप मान लीजिए आप जहाँ पोस्टिंग है जिस पंचायत में उसी में चाहते हैं कि मेरा स्कूल ट्रांसफ़र हो जाए किसी और में, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपकी गृह पंचायत जो है या फिर आपके पति गृह पंचायत है उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। हाँ, इस तीनों को छोड़ के आप जहाँ प्रेफरेंस डालेंगे उसको कंसिडर किया जाएगा। देखिए लिखा है विकल्प के पंचायत या नगर निकाय या प्रखंड या अनुमंडल या जिला, मतलब वो इस तीन पॉइंट को छोड़ के आप जहाँ भी प्रेफरेंस डालेंगे वहाँ आपका ट्रांसफ़र कंसीडर किया जाएगा। अगर वहाँ वैकेंसी है तो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर। अगर मान लीजिए कोई टीचर है उसका हस्बैंड अगर जॉब में है तो उसका पोस्टिंग कहाँ है उसके अकॉर्डिंग भी ट्रांसफ़र का जो प्रेफरेंस इसमें दिया गया है। देखिए पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर, मतलब पति का जो पोस्टिंग है उसके आधार पर। देखिए इसमें कहाँ आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं। इस केस में देखिए स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, पति के गृह पंचायत या नगर निकाय, स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत या नगर निकाय। मतलब कहने का मतलब है आप अपने गृह पंचायत या फिर पति के गृह पंचायत और अभी आपका जहाँ पोस्टिंग है वो पंचायत जिसमें पड़ता है उसमें प्लस जिसमें आपके हस्बैंड, मतलब या फिर आपके हस्बैंड का जो जिसमें आपके हस्बैंड का पोस्टिंग है जिस पंचायत में, उस पंचायत को, मतलब इसमें 4 चीज़ मेंशन किया गया है। मतलब स्वयं के पंचायत या नगर निकाय, पति के पंचायत या नगर निकाय, आपका जो पोस्टिंग है वो पंचायत और आपके पति का जो पोस्टिंग है वो पंचायत को छोड़ के, मतलब 4 पॉइंट को छोड़ के बाद बाकी आप जहाँ प्रेफरेंस डालेंगे वहाँ आपका ट्रांसफ़र कंसीडर किया जाएगा। देखिए विकल्प के आधार पर पंचायत या नगर निकाय या प्रखंड या अनुमंडल या जिला, मतलब इस 4 पॉइंट को छोड़ के आप जहाँ भी प्रेफरेंस डालेंगे आपका ट्रांसफ़र को कंसीडर किया जाएगा। अगर वहाँ वैकेंसी है तो आपका ट्रांसफ़र वहाँ किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए पुरुष शिक्षक, इसमें सभी पुरुष शिक्षक आ जाएंगे। देखिए कहाँ ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, तो आप जितना भी पुरुष शिक्षक है वो अपने गृह अनुमंडल में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। मतलब उनके गृह अनुमंडल में जो पढ़ने वाले स्कूल है उसमें आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। गृह अनुमंडल को छोड़ के आप जहाँ भी प्रेफरेंस देंगे आपका प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट पटना के है, पटना में भी मान लीजिए किसी एक अनुमंडल के हैं, तो जिस अनुमंडल में उसका घर है होम अनुमंडल उसको छोड़ के अगर मान लीजिए पटना में ही कोई और अनुमंडल में है तो उस अनुमंडल में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपका प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाएगा। मतलब सिर्फ गृह अनुमंडल को छोड़ के बाद में कि आप जहाँ भी प्रेफरेंस डालेंगे वहाँ आपका ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा। देखिए जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, मतलब जो भी जिला आप देंगे उसमें आपका गृह अनुमंडल को छोड़ के बाद में कि जो भी अनुमंडल है उसमें आपका ट्रांसफ़र कंसिडर किया जाएगा। तो ये रहा पुरुष शिक्षक के लिए गाइडलाइन। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए नोट, केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता या रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब जो भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आप शो करेंगे वो केवल सिविल सर्जन से इशू होना चाहिए। अगला देखिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समान सिद्धांत। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक देखिए स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण या विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए उपरोक्त कंडिका
का 1 जो है ये के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपालन समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे हस्तांतरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3, शिक्षकों द्वारा पदस्थापन या स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधीनता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर की जाएगी। मतलब वही जो आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इसी के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा। मतलब सबसे पहले आप जहाँ जाना चाहते हैं वो दीजिए ऊपर में, फिर उसके बाद जहाँ जाना चाहते हैं वो, फिर उसके बाद इसी तरह से आप सो ऑन अपना प्रेफरेंस डालेंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन या स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। मतलब कोई भी स्कूल है उसमें मैक्सिमम, अगर मान लीजिए उसमें 10 सीट है तो मैक्सिमम 60 टीचर ही लेडीज होगी। मतलब 70% टीचर ही लेडीज होगी। कोई अगर चाहेगा कि 100% उसमें सिर्फ महिला ही हो तो वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 70% टीचर ही महिला रह पाएगी, 30% मिनिमम जेंट्स रहेंगे, उसमें मेल कैंडिडेट रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। मतलब प्रत्येक शहरी इकाई को एक यूनिट मानेगा और उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर का कार्रवाई किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। मतलब शिक्षकों को हर 5 ईयर में ट्रांसफ़र करेगा, यही जो गाइडलाइन है वो यही कह रहा है। अगला पॉइंट देखिए, सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित शिक्षक श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांगता है तो उसको 5 साल से पहले भी अगर वो चाहेगा कि ट्रांसफ़र मेरा, अगर वो एप्लीकेशन देता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो यहाँ से वहाँ, तो उस पर विचार किया जा सकेगा। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 8, कंडिका 1 के अंतर्गत 1 से 4 से संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता या दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत या मानक बल वाले विद्यालय में 1, 10 इकाई स्वीकृत या मानक बल वाले विद्यालय में 2 एवं 10 इकाई से अधिक स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, TRE मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है, TRE द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। मतलब जो आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देंगे उसको ध्यान में रखते हुए जो ट्रांसफ़र है उस पर जो अगला कार्रवाई है वो किया जाएगा। अगला देखिए, शिक्षकों के स्थानांतरण या पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर मिलेगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। मतलब आप मैक्सिमम 10, मतलब वही जो बोले थे आपको 1 से लेके 1, 2, 3 इसी तरह जो प्रेफरेंस देंगे मैक्सिमम आप 10 दे सकते हैं। मतलब 1 से लेके 10, 1, 2, 3 इसी तरह सो ऑन 10 तक आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। 10 प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाएगा और यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पोस्टिंग दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, किसी भी स्तर की स्थानांतरण या पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो ट्रांसफ़र है फिर इसमें जो है इसमें भी वही सॉफ्टवेयर के आधार पर ही आपका स्थानांतरण या पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई किया जाएगा। और जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। मतलब प्रथम चरण में जो सभी प्रकार के शिक्षक हैं उसका जो ट्रांसफ़र है वो मुख्यालय स्तर से की जाएगी, सिर्फ स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर। अगला पॉइंट देखिए, नियमित शिक्षक या BPSC TRE 1 एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में ही यथावत रहेंगे। मतलब अगर कोई टीचर है जो अपना विकल्प ट्रांसफ़र का जो प्रेफरेंस है वो अगर नहीं डालेंगे तो समझा जाए कि आप ट्रांसफ़र के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप जहाँ है आपका पोस्टिंग वहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आप अपने पोस्टिंग से खुश है तो आप प्रेफरेंस ना डालें, आपका पोस्टिंग वहीं रहेगा। ठीक, आपका पोस्टिंग जो है वो वहीं रहेगा। अगला पॉइंट देखिए,
प्रथम चरण के इस स्थानांतरण या पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब प्रथम स्तर के इस स्थानांतरण या पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक को राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर आपको अवसर दिया जाएगा। देखिए अगला पॉइंट देखिए, जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामले का जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारण किया जाएगा। देखिए स्थानीय राजनीति में संलिप्तता या वित्तीय अनियमितता या नैतिक अदमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त या निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अगर मान लीजिए किसी शिक्षक पे डीआर है, मतलब डिसिप्लिन अपील रूल अगर लगाया गया है, तो उसका ट्रांसफ़र जो है जिले से बाहर किया जा सकता है और उस पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला पॉइंट देखिए, सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीनीकरण एवं के संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। अगला पॉइंट देखिए, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण या नियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले अवैध माने जाएंगे। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है एवं इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत किया जाएगा। मतलब जो एप्लीकेशन है वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही ऑनलाइन लिया जाएगा। मतलब आप अगर मैनुअली डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वो इनवैलिड रहेगा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही दिया जाएगा। देखिए आगे पीआरओ शिक्षा विभाग, देखिए लेटर निकला है 6/10/2024 को। पीआरओ का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिक्षा विभाग। तो ये रहा आज का जो शिक्षा विभाग के द्वारा रिलीज किया गया स्थानांतरण से रिलेटेड एक प्रेस नोटिस। चलिए ये रहा आज का वीडियो। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अगला वीडियो लाऊं। चलिए थैंक यू।